नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई दिग्गजों ने कल्याण सिंह को नमन किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कल्याण सिंह की राजनीति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित थी। वहीं अमित शाह ने कहा कि बीजेपी लगातार पिछड़ों के हित के मामले में ही काम कर रही है और यहीं पर अलीगढ़ को हरिगढ़ भी कहा गया। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। तो वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से पुकारा और केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन की शुरुआत हरिगढ़ कहकर की थी और पहले भी हरिगढ़ का जो मुद्दा है वो उठ चुका है। अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की मांग भी की गई है। जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों, जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हरिगढ़, जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों, जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। मंच पर हरिगढ़ शब्द का इस्तेमाल करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की न्यूज 18 ने। इस खास बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि समय लगेगा लेकिन सपना पूरा होगा। के लोग चाहते हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाना चाहिए, ऐसी मांग लगातार उठ रही है। चलिए, कोई भी मांग अधूरी नहीं रहेगी, समय लगेगा। क्या कहेंगे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बाबूजी का सपना साकार होने जा रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये तो ऐतिहासिक उपलब्धि है। बाबूजी के त्याग और उनके बलिदान के कारण से यह जिस प्रकार से उन्होंने राम भक्तों पर बिना गोली चलाए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित किया है, हर राम भक्त उसके लिए बाबूजी का कृतज्ञ है, उनका ऋणी है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है। अलीगढ़ से 2024 का अलग जग गया, अलीगढ़ से 2024 का अलग जग गया है और 80 की 80 सीटें बाबूजी को श्रद्धांजलि स्वरूप भी और राम मंदिर निर्माण के लिए भी
और गरीब कल्याण के लिए भी यह 80 के 80 लोकसभा सीटों पर। तो ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अलीगढ़ से अलग जगह दिया गया है और भाजपा 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर कब्जा करने जा। मऊ में सिहाई कांड के बाद में अब लखनऊ में जूता कांड हुआ है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को युवक ने जूता फेंक कर मारा। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के पिछड़ा वर्ग के महासम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और कार से उतरकर वह अंदर ही जा रहे थे, तब भी वकील की ड्रेस में आए युवक ने जूते से उन पर हमला कर दिया और जूता स्वामी प्रसाद मौर्य को छूता हुआ दूर से गिर गया। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के बाद में सपा कार्यकर्ताओं ने हमलावर युवक को पकड़ लिया और उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस उसे बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन सपा कार्यकर्ता बार बार उसको पीटने लगते थे और बामुश्किल युवक को पुलिस ने छुड़ाया। और जिस लड़के ने जूता फेंका उसका नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है, जो कि वकील की ड्रेस में वहां पर पहुंचा था। और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस घटनाक्रम के दौरान की। वो भाजपा का कार्यकर्ता है, यादव समाज का जरूर है, लेकिन भाजपा का पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। इसमें भी भाजपा की साजिश है, क्योंकि भाजपा के एक जाने माने सीनियर एडवोकेट का वो जूनियर है, तो स्वाभाविक रूप से वो भी कहीं न कहीं साजिश का शिकार हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे घटना का महिमा मंडन करे, लेकिन जो गलत है, सरकार के शासन में कानून व्यवस्था को जो ठेंगा दिखा रहा हो। और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंके जाने को लेकर कहा कि ये समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा में आने के लिए ऐसा करवाते हैं। समाजवादी के लोग इस तरह की हरकत करते रहते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी पर और बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। ये समाजवादी चर्चा में आने के लिए अपनी हताशा और निराशा प्रस्तुत कर रहे हैं कि पिछड़ों के साथ समाजवादी लोग खिलवाड़ करते हैं, बुलाते हैं, सम्मेलन होता है और समाजवादी के लोग खुद उनके ऊपर इस तरह की हरकत करते हैं और ये सिर्फ एनडीए को बदनाम करने के लिए ये सब ड्रामा बतिया रहे हैं। मऊ में कल प्रचार के दौरान दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। आज स्याही फेंकने के आरोपी अभिमन्यु यादव ने कोपागंज थाना में सरेंडर कर दिया। अभिमन्यु की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस की कई टीमें लगी थी। उधर दारा सिंह चौहान ने इस घटना को समाजवादी पार्टी की साजिश बताया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक दारा सिंह चौहान के एसपी से बीजेपी में जाने से नाराजगी थी और अभिमन्यु यादव उर्फ डायमंड से पूछताछ जारी है। श्री दारा सिंह चौहान जी के ऊपर वो खुद आकर थाने में आत्मसमर्पण किया है, उससे पूछताछ किया गया है। तो ये ज्ञात हुआ है कि 19 में डीसीएसके से चुनाव लड़ा था। उस समय भी छात्र सभा से जो समाजवादी पार्टी का यूथ विंग है उससे टिकट मांग रहा था, उससे नहीं मिला था। उसके बाद ये बैठता था यहाँ पे अदरी मोड़ पे बैठता था कुछ लड़कों के साथ। तो वहाँ इसके ग्रुप के हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये चूँकि पिछली बार दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी से विधायक हुए थे, इस बार दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इसको कहीं न कहीं वो मन में टीस है कि ये इस तरह से हुआ। तो इसने प्रिंस यादव को फ़ोन किया और प्रिंस यादव से इसकी हाथ टाक हुई कि तुम्हार मंत्री जी ऐसे घूमत हुआ, ऐसे जो भी इसने कमेंट किया हो और हम लोग के गांव में नहीं आएंगे क्या। तो उसने कहा कि नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर तक चले जाएंगे। तो इसने कहा कि हम स्याही फेंक देंगे। तो उसने कहा कि प्रिंस ने कहा कि बेटी फिर तुम्हारे में दम हो तो फेंक के दिखा दो। फिर इसके जो साथ वाले लड़के हैं जो इसका ग्रुप है। वहीं दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता को जूतों की माला पहना देनी चाहिए। जितनी भी इस तरह की घटनाएं पूरे देश और प्रदेश में हुई हैं, उसमें भाजपा के लोग ही भाजपा को, क्योंकि उसकी सहानुभूति ले लें, कैसे चुनाव जीते, कैसे जनता का एक जो खोया विश्वास है वो सहानुभूति के तौर पे ले लें। और रोज दल बदलते रहते हैं, रोज अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। मैं घोसी की जनता से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जूते की माला पहनाकर वहां से वापस करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी अपना जनप्रतिनिधि
नहीं चुनना चाहिए जो मौका परस्त हो, जो अपॉर्चुनिस्ट हो। और आगरा के नगला में सीवर की सफाई के दौरान में लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए। सीवर में निकली गैस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। सीवर सफाई के दौरान हुए हादसे से मृतक के परिजनों में मातम का माहौल है। सीवर साफ करने वाली कंपनियां हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए, लेकिन वो क्या है कि वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है। ये सोचते हैं कि ये मजदूर हैं, ये कम वेतन में हमारा काम कर देंगे। इस कारण जो है गंदी मानसिकता, अपना पैसा बचाने के लिए ये हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे सफाई वर्ग के जो काम करते हैं, मजदूरों को काल के गाल में घुसेड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि इतनी जो आए दिन सीवर टैंकों में गिर के मृत्यु हो रही हैं। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि ये गृह स्वामी अपना पैसा बचाना चाहते हैं और सीवर टैंक वालों से संपर्क नहीं करते हैं। इधर अमरोहा के गांव हथिया खेड़ा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां 100 रुपए के विवाद की वजह से एक युवक ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हसनपुर रहरा मार्ग पर जाम लगाया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और ये लड़के 2 थे जिसने मारा था। दुकानदार का भी इसमें हाथ था कि उसने बचाया नहीं था, कि उसका हक पूरा बनता था। तो अब क्या हुआ? अभी यह है जी, अब हो क्या रहा, अब होगा जो होना। तो लड़के की मौत हो गई क्या? हाँ, लड़के की मौत हो गई है। पुलिस को सूचना दे दी आपने? इसलिए अभी नहीं, सब काम हो गए हैं, अभी पुलिस नहीं आ पाई है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र की आनंदवन कॉलोनी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से अकाउंट बनाया गया और फिर ठगी की गई। आरोप ये भी लगा है कि कुछ लड़कों ने एक फेसबुक पर एक नकली प्रोफाइल बनाई और उस पर लड़की की फोटो लगाकर ठगी की गई। साजिश के तहत में ब्लैकमेल कर अभय नाम के लड़के से लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवाए गए और पीड़ित के परिजनों ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर फिरोजाबाद नगर निगम ने शहर की सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने बाजार में सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों के चालान काटे गए, जबकि दुकान के बाहर रखे फुटपाथ के सामान जब्त कर लिए गए। ये जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे ये आज हम लोग कर रहे हैं, और जो भी अतिक्रमण होगा या और दूसरे पट्टियाँ घेरे होंगे इस तरह के हैं, तो उसको आज हटाने का अभियान चल रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक चलाया है? ये पूरा 1 महीने का अभियान है और ये रूट निश्चित है। आज जो है हम लोग सुभाष नगर से लेकर के यहाँ तक गांधी पार्क तक जो है गांधी चौराहे तक हटा रहे हैं। उसके बाद कल नेक्स्ट आगे बढ़ाया जाएगा। भदोही में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब तस्कर पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 72 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने एक ट्रक से 810 पेटी अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त की और पुलिस ने 3 मोबाइल, 4 फर्जी नंबर प्लेट और 4000 नगद, इसके अलावा एक कंटेनर वाहन भी पकड़ा है। तस्कर पंजाब से शराब की खेप बिहार ले जाने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर इसमें चेकिंग कराई गई हाईवे पर, तो इसमें एक पूरा टैंकर बरामद हुआ है और इसमें लगभग 810 पेटी जो है अंग्रेज़ी शराब विस्की जो कि पंजाब से लाई जा रही थी, वो बरामद हुआ है। देखिए, ये लगभग 7200 लीटर की शराब है और जो टैंकर बरामद हुआ है उसको मिला करके इसकी जो मार्केट कॉस्ट है लगभग 1 करोड़ के आसपास लगाई जा रही है। इधर मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोली मधुबन गांव में ट्रैक्टर से युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद सनसनी मच गई। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी है। हमारे रिश्तेदार था, गांव महोली में भतीजा लगता था, तो इसको रात को किसी ने मार के या वो ट्रैक्टर से लटका दिया। हाँ, जब सुबह मानते हो? हमें तो ये लग रहा है कि इसका मर्डर किया गया है, तब लटकाया है। सुबह घर वाले जगह उन्होंने देखा तो मेरे पास भी फोन हुआ, सब पे फोन हुआ, जब पता पड़ा।
नोएडा में किसानों ने विधायक पंकज सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया और किसानों के धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विधायक पंकज सिंह उनके बीच में पहुंचे। किसानों की ओर से उठाई गई हर मांग का उन्होंने समर्थन किया। किसानों से वादा करते हुए कहा कि 15 दिन में समस्या का लिखित समाधान दे या मैं धरने का नेतृत्व करूंगा। आईआईडीसी चेयरमैन पर पंकज सिंह नाराज भी दिखे। सब बातों के जवाब वो देंगे 15 दिन के अंदर, वरना मैं खुद वहां पर चलकर बैठूंगा। आप सब लोगों के साथ आकर मैं 15 दिन के बाद मैं स्वयं वहां पर बैठूंगा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ पूरा हो जाएगा, जो नियम संगत है वही मैं फिर, लेकिन दूसरा एक पक्ष में अगर मनोज सिंह आईडीसी और सरकार को बोल रहा हूं तो दूसरा मैं आपको भी बोल रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं मैं झुक जाऊं दब जाऊं। जो सत्य होगा उसके लिए टिका रहूंगा, अंगद की तरह पैर गड़ा कर मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन जो गलत होगा चाहे चुनाव भी आ जाए मैं उस पर पलटूंगा नहीं। मैं कोई झूठा और गलत वादा नहीं करूंगा, चाहे उससे कितना भी वोट का फायदा होता हो। गलत काम के लिए मैं कभी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों पे आगे बढ़ेंगे। विश्व उद्यमिता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया और दुर्घटना बीमा के तहत में रजिस्टर्ड कारोबारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के तहत में 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने योजना का शुभारंभ किया। अपने संबोधन के दौरान में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में हुए विकास का नतीजा है कि आज यूपी और यूपी के लोग पहचान के मोहताज नहीं है। आपने पिछले एक सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में आकर्षित करने वाला प्रदेश बन गया है। उधर गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले खिलाड़ियों को सुविधाएं कम मिला करती थी, अब खिलाड़ियों को हर सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 2 इंटरनेशनल समेत 77 स्टेडियम हैं। हर खेल के लिए प्रदेश में पूरी सुविधा है। माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में भागीदार बनकर के इस आयोजन के साथ वे जुड़े और इस आयोजन के साथ जुड़कर के उन्होंने नागपंचमी के इस आयोजन को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आगरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में सरकार के निर्देश पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान में बुलाई गई 8 कंपनियों में से 4 कंपनियां मेले में पहुंची और छात्र छात्राओं के साक्षात्कार के बाद में उन्हें पीएम संस्थान में नौकरी का ऑफर भी दिया गया है। इस दौरान में रोजगार पाने वाले छात्र छात्राओं ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि पहले तो इंटरव्यू में जाने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। मोदी और योगी सरकार का असर है कि कंपनियां कॉलेज आकर नौकरी दे रही हैं। हमें इस बार का योगी और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये रोजगार मेला है ना, इसमें हमें जॉब करने का तरीका भी मिला और वैसे और जाते हैं तो उसमें हो नहीं पाता है, हमें इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा आज यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई से अपना फिटर कंप्लीट किया है, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकार की तरफ से कि यहाँ पे सबको सिलेक्शन दे रही है।